हेलो बच्चों सीबीएसई 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सीखा है वो मेरे साथ सीखें। बच्चों ये क्वेश्चन व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। जिन बच्चों को व्हीट स्टोन ब्रिज आता है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और जिनको नहीं आता है वो 1 मिनट के अंदर में अभी सीख जाएंगे। जल्दी से देखें एक बार। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करोगे बच्चा, आप सिंपलीफाई करोगे। क्या करोगे इस क्वेश्चन को? आप इस क्वेश्चन को करोगे सबसे पहले सिंपलीफाई, है ना। सिंपलीफाई कैसे करना है वो देखें बच्चों, वो देखें जरा, चेक करो। देखो ये हमारे पास एक वाला, ये वाला आर, ये वाला आर, ये वाला आर, और ये वाला आर, और ये वाला आर, मतलब ये जो 5 आपको रजिस्टर दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रजिस्टर व्हीट स्टोन ब्रिज की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। अब कैसे कर रहे होंगे, इसको क्या करें, सिंपलीफाई करें। सर्किट को सबसे पहले सिंपलीफाई करें। सर्किट को सबसे पहले सिंपलीफाई करें। देखिए, एक मेरे पास पॉइंट है एम, दैट इज ए, और दूसरा पॉइंट है एम। इनके बीच में लगाया 2r का। तो सबसे पहले यहां पर मैंने एक लगा दिया 2r का रजिस्टर ए और एम के बीच में। ये पॉइंट है मेरा ए, और कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट हो जाएगा एम। अब बच्चों देखो जरा, चेक करना। यहां से मैंने कुछ ऐसी डिजाइन बनाई व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप की। यहां से बच्चा मैंने कुछ ऐसी डिजाइन बनाई जो कि हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बनाएगा। क्या बनाएगा? व्हीट स्टोन ब्रिज। और यहां लगा हुआ है 3r का रजिस्टर। ये देखो, ये मेरा बी पॉइंट हो गया, ये हो गया 3r, और ये वाला हो गया 2r। सबसे पहले इस 2r और इस 3r की कहानी को हमने खत्म कर दिया। ये हमने बना दिया सिंपल एक व्हीट स्टोन ब्रिज, राइट। अब देखो, ये वाला पॉइंट है मेरा m, और ये वाला पॉइंट है बच्चा मेरा n। तो m पॉइंट ये रहा और n पॉइंट ये रहा, राइट। इस पॉइंट को नाम देते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं बच्चा, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने p, और इस पॉइंट को नाम दिया बच्चा मैंने o। कितना दिया? o। अब देखियो, m और p के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है r, तो यहां पर मैंने एक रजिस्टर लगा दिया r वाला। गॉट इट? अब देखिए, m और o के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, m और o के बीच में भी एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये देखिए बन गया। इसका मतलब ये भी हमने हटा दिया, ये भी हमने हटा दिया। अब n और o के बीच में ये वाला लगा हुआ है, m n और o के बीच में, n और o के बीच में एक लगा हुआ है यहां पर, इसको भी आप ऐसे लगा दो, लगा दिया। अब n और p के बीच में ये वाला भी हटा दो आप यहां से, ये हमने यहां पर लगा दिया। गॉट इट? अब बचा p और o के बीच में, तो p और o के बीच में कहीं यहां पर लग जाएगा। तो बच्चा ये बन गया हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बन गया? व्हीट स्टोन ब्रिज। अब करते हैं इसको सॉल्व। बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले ये चेक करो क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। सबसे पहले इसकी बैलेंसिंग की कंडीशन को चेक करो। अच्छा, रजिस्टर कितने कितने ओम के हैं, दैट इज ये भी आर का है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है, राइट। अब बच्चा मैंने की इसकी नेमिंग, तो इसको बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2, R3, R4, R5, एंड दिस इज R6, और दिस इज बच्चा R7। अब मुझे चेक करना है, तो R2 by R3, R2 by R3 इज इक्वल टू R5 by R4। अगर इनका रेशियो आपस में इक्वल है तो ये जो ब्रिज है वो कैसा होगा? बैलेंस कंडीशन में होगा। तो ये भी R है, R by R इज इक्वल टू R by R। कैसा आ गया? 1 by 1, 1 by 1। इसका मतलब हमारा जो ब्रिज है ये कैसा है बच्चा? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। इट इज बैलेंस्ड। कैसा है बच्चा? ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, राइट। अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में है, तो हमारा जो R6 वाला रजिस्टर है ये हो जाएगा इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा? मतलब R6 वाला जो रजिस्टर है ये कैसा हो जाएगा? R6 इज इन इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा? ये इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा। अगर इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है तो R2 और R3 ये दोनों कैसे होगा? ये होगा सीरीज में, तो R डैश इनका आ जाएगा बच्चा 2R, राइट। दोनों हो गए सीरीज में। ऐसे ही सिमिलरली R5 और R4 ये भी होगा सीरीज में, तो R डबल डैश आ जाएगा इनका भी 2R, इनका भी आ गया 2R। अब R1 R डैश, राइट। अब R डैश और R डबल डैश ये दोनों हो गए आपस में पैरेलल में, तो R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल। ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल में। तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा, जिसको मैंने बोल दिया R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1 by 2R प्लस 1 by 2R। तो यहां से आ जाएगा 1 by R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 2R ले लो एलसीएम, और 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो R ट्रिपल डैश अपने पास आ गया बच्चा R, राइट। अब ये R1 R ट्रिपल डैश और R7 ये कैसे हैं? सीरीज में, मतलब R1 R ट्रिपल डैश एंड R7 आर इन सीरीज। ये कैसे आपस में? सीरीज में। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट, इस कंप्लीट सर्किट का जो R इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा? दैट इज R1 प्लस R ट्रिपल डैश प्लस R7, दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 कितना है बच्चों? R1 अपने पास 2R, तो ये आ गया 2R प्लस R और प्लस 3R।
सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2r प्लस आर, कितना हो गया 3r, और 3r और 3r 6r। सो बच्चों फाइनल आंसर इज 6r। बात समझ आ गई? फाइनल आंसर कितना आ गया 6r। बात समझ आ गई बच्चों? ये जो ब्रिज है कैसा है, बैलेंस है, इसी वजह से ये R2 और R3 दोनों कैसे हो गए सीरीज में, तो सीरीज का मैंने लिखा यहां पर, और R5 और R4 ये भी कैसे हो गए सीरीज में, इसका लिखा हमने 2r यहां पर, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर दोनों पैरेलल में, तो ये r आ गया, फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया 6r आ गया। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।